हाय दोस्तों, वैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई अच्छी सुपर हीरो की पिक्चर रिलीज होती है वो काफी हिट हो जाती है। पता है क्यों? अपने दिल के किसी कोने में हम सब में एक चाहत होती है कि हमारे पास भी कोई अद्भुत या असाधारण शक्ति हो। उन 2-3 घंटों के लिए हम सब उस जादुई और चमत्कारी दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि दुनिया में ऐसे भी कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको ऐसी अद्भुत शक्तियों के बारे में कल्पना करने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए क्योंकि इनमें ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो हम साधारण लोग सिर्फ कहानियों में ही देख सकते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। लियाम हेक्स्ट्रा ने अपने छुटपन से ही अपना अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू किया। सिर्फ 2 दिन के आयु में ही वो सहारे के साथ खड़ा होने लगा और 8 महीने की उम्र में वो पुलअप कर सकता था। 3 साल की उम्र में वो घर के भारी फर्नीचर उठाने की क्षमता रखता था जो उसके घर के बड़े लोग नहीं उठा पाते। उसमें बहुत ज्यादा गति, स्फूर्ति और चपलता थी। उसमें बड़े लोगों से ज्यादा मांसपेशियां थी। दरअसल उसकी अद्भुत शक्तियों का कारण एक दुर्लभ विकार था जिसे मसल हाइपरट्रोफी कहते हैं। किस्मत से लियाम पर इस विकार का कोई बुरा असर नहीं हुआ। एक समस्या यही थी कि उसे बहुत ज्यादा खाने और प्रोटीन की जरूरत पड़ती थी क्योंकि उसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा था। रेटिना के कैंसर की वजह से बेन अंडरवुड की दोनों आंखें 2 साल की उम्र में ही निकाली गई थी। 5 साल की उम्र में उसे एक अद्वितीय शक्ति मिली। अपनी जबान चटकने से उसे अपने आसपास की सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता था, सिर्फ उनकी गूंज से। इसको इकोलोकेशन कहते हैं, जो अक्सर डॉल्फिनों में होती है। इस शक्ति की बदौलत बेन आम लोगों की तरह चल फिर सकता था, बिना आंखों के भी। आगे जाकर उसने अपनी इन शक्तियों को और भी तेज किया। 12-13 साल की उम्र में वो सब कुछ कर सकता था जो उसकी उम्र के बच्चे करते थे, जैसे पेड़ चढ़ना, बाइक चलाना, स्केटिंग करना और कुंफू करना भी। वो बिना हाथ लगाए चीजों का आकार भी बता सकता था। दुर्भाग्यवश केवल 16 साल की उम्र में सन 2009 में बेन की मृत्यु हो गई। इतिहास में वो एकमात्र मानव था जिसे एकोलोकेशन की शक्ति थी। विम हॉफ ने वैज्ञानिकों को चकित कर दिया जब वो 2 घंटों तक आइस में जलमग्न होकर ध्यान कर सकता था। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके शरीर का तापमान बिल्कुल नहीं बदला और वैसे ही था जैसे दूसरे लोगों का था। यह सिर्फ एक अद्भुत शक्ति नहीं थी, बल्कि इस बात का भी सबूत था कि हमारी चेतना का हमारी शारीरिक प्रतिक्रिया पर काफी प्रभाव पड़ता है। अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए विम ने माउंट एवरेस्ट पर सिर्फ अपनी शॉर्ट्स में चढ़ाव पूरा किया और नामीब रेगिस्तान में बिना पानी के मैराथन की दौड़ लगाई। विम ने एक प्रयोगशाला में साबित कर दिया कि वो अपने नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम को काबू में रख सकता था। विम के ये सब करने तक इसको असंभव माना जाता था। स्टीफन विल्डशेयर नामक एक गूंगे बालक को 3 साल की उम्र में ही अत्यंत आत्मकेंद्रियता या ऑटिज्म का निदान किया गया। उसे चित्रकारी में बहुत रुचि थी और वो अपने चित्रों के जरिए ही लोगों से संवाद करता था। लंदन के क्वींस मिल स्कूल में ही स्टीफन के विशेष प्रतिभा का खुलासा हुआ जब उसने सिर्फ एक झलक देखकर वहां के बड़े एल्बर्ट हॉल का विस्तार से चित्र बनाया, बिना उसकी फोटो देखे हुए। उसकी स्मृति इतनी तेज थी कि वो एक बार देखने के बाद परिदृश्य को पूरी शुद्धता से चित्र में उतार सकता था। उसके चित्रों में बिल्डिंग या वास्तु संरचना की छोटी बारीकियां, जैसे कितने स्तंभ लगे हैं या कितनी खिड़कियां हैं, ये भी सही होती थी। एक झलक में ही चीजों का आकार और स्थान उसे याद हो जाता था। सिर्फ एक हेलीकॉप्टर यात्रा करने के बाद
उसने बड़ी शहरों का सही चित्र बनाया है, जैसे टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, रोम, हांगकांग, दुबई और फ्रैंकफर्ट। मिशेल लॉटिटो को मैथ्यू मैंगेटाउट के नाम से भी बुलाया जाता था, जिसका सीधा अनुवाद है मिस्टर सब खाए। मिशेल अपने इस उपनाम का पूर्ण स्वरूप था, क्योंकि वह सब कुछ खा सकता था। इस फ्रांसीसी व्यक्ति ने साइकिल से लेकर एक पूरा सेस्ना प्लेन खाया है। सन 1959 से लेकर सन 1997 तक मिशेल ने पूरे 9 टन यानी 9000 किलो धातु या मेटल खाया है। उसे पीका नाम की एक बीमारी थी, जिसमें कांच और धातु की चीजें खाने की चाहत होती थी। डॉक्टर ने बताया कि उसके पेट और इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग काफी मोटी थी, इसीलिए इतनी नोकीली कांच और धातु की चीजें खाने के बावजूद उसकी अंदरूनी अंगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। किम पीक एक अद्भुत पंडित था और मशहूर नायक डस्टिन हॉफमैन की पिक्चर रेन मैन किम से ही प्रेरित है। किम की अद्भुत प्रतिभा सिर्फ 1.5 साल की उम्र में ही उभर कर आई। किसी किताब को खोलते ही उसके दोनों तरफ के पन्नों को पढ़ने की क्षमता थी उसमें। एक पन्ना बाईं आंख से पढ़ता था और दूसरा दाईं आंख से। और तो और पढ़े हुए पन्नों के 98% जानकारी उसे याद रहती थी। किम ज्यादातर वक्त अपने पिता के साथ लाइब्रेरी में ही बिताता था और इस दौरान उसने बहुत सारी किताबें, नक्शे और एनसाइक्लोपीडिया को पूरी तरह रट लिया। वह एक मोटी किताब सिर्फ 1 घंटे में ही पढ़ सकता था और उसमें लगभग पूरी जानकारी याद रख सकता था। उसकी एक अद्भुत प्रतिभा के कारण उसे एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया या जीपीएस कहते थे। वो दुनिया के किसी 2 जगहों के बीच की सड़कों की जीपीएस जानकारी दे सकता था। उसके इस अद्भुत शक्ति का मुख्य कारण यह था कि उसके दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर्स में कोई कनेक्शन नहीं था। इन 6 अद्भुत शक्ति वाले लोगों के बारे में जानकर यह सिद्ध होता है कि मनुष्य के शारीरिक और मानसिक रहस्यों के बारे में हमें बहुत कम मालूम है और हमारे अंदर कितनी क्षमता बंद है। तो अगली बार जब आप कोई सुपर हीरो की पिक्चर देखें तो जरूर याद रखिए कि शायद असल जिंदगी में भी वैसा कोई शख्स हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा होगा और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसे ही एक दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।